Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, third year MBBS स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा था इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो हो चुका था। और इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ, उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट मैंने बनाई थी, वो तकरीबन आपका 50 मिनट्स के अंदर पूरा आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स का पोर्शन स्टार्ट है। इसके बीच में एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा तो नहीं खैर, एक अच्छा खासा चैप्टर है, वो रिगार्डिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, यानी कि अपना जो आपकी नोमेनक्लेचर है आईयूपीएसी वाला, उसके जो है मतलब बारे में है। तो वो मैंने चैप्टर खुद से स्किप किया था, तो इसकी मैं अलग से कोई वीडियोस ऐसा ऐसा करके बना लूँगा। बाकी फ़िलहाल जो है सीक्वेंस वाइज बुक वाइज जो है जिस तरह से टॉपिक वाइज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ रिएक्शंस थे जो अल्केन्स के रह चुके थे पिछली वीडियो में, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, सो अब मैंने सोचा कि यहाँ से ही कंटिन्यू करें। अच्छा, ये अल्कीन का एक जो रिएक्शन है अल्कीन्स का जो एक रिएक्शन है एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन होती क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन। अल्कीन के पास जो डबल बॉन्ड होता है ये वाला, इसके ऊपर जो है हम किसी ऑक्सीजन को अटैच करते हैं, दैट इज नोन एज एपॉक्सीडेशन। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट एन एपॉक्साइड विच इज अ थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक चीज़ बता रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो एपॉक्साइड नहीं मिलती। अच्छा, ये रिएक्शन होता किस तरह से? तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें कि इथीन आपके पास मौजूद है। अब अच्छा, आप किस तरह से जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो इथीन यहाँ पर इसके देखें कि डबल बॉन्ड जो है मौजूद है इसमें। हम जो अच्छा, ये 1/2 O2 क्या है? तो यहाँ पर सिंपली इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि ऑक्सीजन का एक एटम जो कि रिएक्शन में चाहिए। वैसे तो ये अपना रिएक्शन होते रहते हैं अपना, जिस तरह से बोलते हैं कि एटॉमिक लेवल पर तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम चीज़ें वेरीफाई करते हैं, फिर उनको जो है बुक में प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये किसके प्रेजेंस में जो है रिएक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज के समटाइम्स ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये पैरासिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अच्छा, पैरासिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH2CO3H। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर कौन सा है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कौन सा टेम्परेचर? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर के ऊपर जो है ये रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट हमें कौन सी मिलेगी? प्रोडक्ट हमें मिलेगी इपोक्साइड। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ये जो इथीन है CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें से आपको क्या करना है? ये एक जो इसका बॉन्ड है वो हटाना है यहाँ से। इसको, ये जो इसका डबल बॉन्ड है ये आपको रिमूव करना है, यहाँ पर एक बॉन्ड लिखना है और इसके साथ ये जो ऑक्सीजन है वो अटैच कर देना है दोनों साइड। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एपोक्साइड। दी प्रोडक्ट, ये मैंने एक लाइन पढ़ी थी, ये दोबारा से सुने। दी प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज एन एपोक्साइड विच इज अ थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। एपोक्साइड होता क्या है? अच्छा, ये नॉर्मल इसका एपोक्साइड का आप किस तरह से देख सकते हो, यहाँ वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। ये जो अपना इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ये सिंबल है किसकी? फंक्शनल ग्रुप ईथर की। ठीक है, ईथर की। अब आर क्या है? आर है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी क्या है? ये भी अल्काइल है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड कोई इसका ग्रुप अटैच कर दूँ कार्बन का, सपोज कि यहाँ पर मैंने लिखा CH3 और यहाँ पर भी मैंने लिखा O, यहाँ पर भी मैंने लिखा CH3। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस तरह से नहीं है, यहाँ पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो मुझे अगर साइक्लिक बनाना है तो मुझे ऑक्सीजन को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रुप्स के साथ जो है मिल जाए। तो ऑक्सीजन में रखूँगा बीच में, यहाँ पर मैंने दो बॉन्ड बना दिए ऑक्सीजन के, यहाँ पर मैंने लिखा कार्बन, यहाँ पर भी मैंने लिखा कार्बन, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे? एक बॉन्ड कार्बन ने इसके साथ बना दिया, एक इसके साथ, तो यहाँ पर दो बॉन्ड बन गए और यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ये क्या आपका बन गया? ये आपके पास बन गया साइक्लिक ईथर, और इसको बोल सकते हैं हम इपॉक्साइड। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, मुझे मेरे ख्याल से शायद पढ़ने में थोड़ी देर पहले मुझसे ये मिस्टेक हो गई।
ये एपॉक्साइड है। इसको मैं दोबारा से इसी वजह से पढ़ रहा हूँ कि दी प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज एन, इज शायद मैंने नॉट पढ़ दिया था, इज एन एपॉक्साइड, इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होगी वो एपॉक्साइड होगी। एपॉक्साइड है क्या? दैट इज 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर है। 3 मेंबर्ड कौन से हैं इसमें से? 1 2 3, ये बेसिकली एलिमेंट्स की बात कर रहा है। अच्छा, एपॉक्साइड किस तरह से होते हैं? एपॉक्साइड यूज्ड एज वर्सेटाइल बिल्डिंग, ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, एक सेकंड। एपॉक्साइड यूज्ड एज वर्सेटाइल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल जो फार्मा के कंपनीज वगैरह होते हैं तो उनमें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह जो होते हैं, एग्रोकेमिकल्स और उसके साथ वेरियस फाइन केमिकल्स, ये सारे जो हैं, एंड दे आल्सो सर्व एज इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स वगैरह जो बनते हैं आपके, जैसे कि शापर्स वगैरह हो गई और सर्फेक्टेंट्स, जो कि जिस तरह से वार्निशेस वगैरह होती हैं और बाकी चीज़ें, तो इन सब में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, आप एक चैप्टर पढ़ोगे एग्रीकल्चर अपना सॉरी एग्रीकल्चर नहीं बल्कि एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला, तो उसमें से आपको ये चीज़ें जो होंगी वो ज़्यादा मज़ीद क्लियर होंगी। इसके बाद हमारे पास क्या है? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या होती है? तो यहाँ पर भी देखें कि ये अल्कीन का रिएक्शन है। पिछले 2 रिएक्शन 3 हमसे मिस हो गए थे, तो इसी वजह से हमने सोचा कि ये जो है लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओजोनोलाइसिस क्या है? इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ एन अल्कीन। अब यहाँ पर क्या होगा कि अल्कीन टूटेगा, आर अल्काइन, बाय द ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है? O3। O3 इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड है अल्कीन का या अल्काइन का वो टूटेगा। और जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जैसे कि जिंक। ठीक है, the reaction results in the formation of ozonide intermediates। अब इसके बीच में एक जो है इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या होता है? बेसिकली एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होती है। अनस्टेबल प्रोडक्ट होती है, वो अपने आप को अरेंज करने के बाद या उसको थोड़ा सा हम कंडीशंस चेंज करके उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बने, दैट इज नोन एज जो है अनस्टेबल प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट उसे कहा जाता है। अच्छा, द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड इंटरमीडिएट्स विच आर अनस्टेबल एंड क्विकली डिकम्पोज्ड फॉर्म इन अल्डिहाइड। अब यहाँ पर क्या होगा? हम अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। O3 ये इसके साथ अटैच है, तो सबसे पहले क्या होगा? इसको मैं रिमूव करके आपको ये हाईलाइट करवा दूँ चीज़ें। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो एक ऑक्सीजन है ये इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि तीनों ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ मिल जाएंगे और इसको हम बोलेंगे इथाइलिन ओजोनाइड। और ये एक इंटरमीडिएट है, ये एक इंटरमीडिएट है, यानी कि एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होगा? ये रिड्यूस होगा और ये टूट जाएगा किसके अंदर? फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर, और यहाँ पर इसकी जो है एक और प्रोडक्ट बन जाएगी, दैट इज नोन एज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। और स्टेबल प्रोडक्ट क्या मिली हमें? फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, तो आप क्या बोल सकते हो? आप इथाइलिन ओजोनाइड बोल सकते हो, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और अगर आपसे स्टेबल प्रोडक्ट पूछी जाए, एंड प्रोडक्ट पूछी जाए इन द रिएक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ द अल्कीन, तो आप फॉर्मल्डिहाइड का नाम ले सकते हो। या आपसे दूसरी बात पूछी जा सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक व्हाट इज द एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको कौन सी प्रोडक्ट मिल रही है? दैट इज जिंक ऑक्साइड। तो इस तरह से आप जैसे आपसे जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है रिगार्डिंग MCQs। अच्छा, अब ये सेल्फ असेसमेंट है, मेजर प्रोडक्ट किस तरह से, ये रिएक्शंस वगैरह कुछ लिखे हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि अगर ये रिएक्शंस वगैरह करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। और ये प्रीवियस जो है रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व्स लिंकिंग ऑफ मेनी अल्कीन मोनोमर्स टुगेदर टू प्रोड्यूस पॉलीमर चेन। पॉलीमराइजेशन की एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, और वो डेफिनेशन क्या थी? पॉलीमराइजेशन की मैंने आपको एक छोटी डेफिनेशन बताई थी, और वो डेफिनेशन क्या थी कि स्मॉल जो मोनोमर्स हैं वो ज्वाइन होकर, ये जिस तरह से सपोज करो ये भी एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये मिलकर एक लार्जर चेन बनाए, तो इसको हम नाम देते हैं पूरी को पॉलीमर। ठीक है, और ये एक एक को हम नाम क्या देंगे? मोनोमर, M और ये M। तो these are all are monomers, they join together with the process of condensation and they form a long chain that is known as polymer, that chain is known as polymer and the process that is known as polymerization। तो ये polymerization जो है हम इसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये किस तरह से होता है?
पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन हमें देखनी है, तो ये एक इथीन का मोनोमर है। अब ऐसे ही काफ़ी रिएक्शन जो है इथीन के, यहाँ पर ये जो एन लिखा हुआ है ना, एन मतलब एन नंबर ऑफ इथीन, यानी कि काफ़ी इथीन्स होंगी और वो जो है एक दूसरे के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 2000 एटीएम प्रेशर के ऊपर ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। अच्छा, ये मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ ये आपके अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से होती हैं, तो आप ज़्यादातर इनको ही फॉलो करें जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई हैं। अगर आपको अपने टेक्स्ट बुक के अलावा या अपना टेक्स्ट नहीं पढ़ना, कोई और टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो केमिस्ट्री के लिए पंजाब में जो केमिस्ट्री लिखी हुई है दैट इज़ मतलब बेस्ट लिखी हुई है इस पंजाब में। और फिज़िक्स सिंपल भी जो है वो पंजाब में लिखी हुई है, लेकिन जनरली आप पढ़ सकते हो। फार्मूलाज को आपको अगर पता हो कि किस तरह से चेंज करना है तो आप चीज़ें खुद से हैंडल कर सकते हो। अच्छा, इथीन से फिर क्या बन जाएगा? मैनी इथीन। मैनी इथीन को लिखने के लिए ये वर्ड है पॉली। पॉली मीन्स मैनी, तो ये मैनी इथीन बन जाएगा, यानी कि काफ़ी इथीन के मॉलिक्यूल्स इसमें मर्ज हैं। और उसको मैनी इथीन को लिखने का तरीका क्या है, ये हम जो है एक सिंबल देते हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद बंद करेंगे और साइड में एन देंगे। तो एन से क्या मुराद है कि ये जो है एक पॉलीमर है, पॉलीमर या एक पॉलीमराइज्ड कंपाउंड है। तो ये थे अल्कीन्स के रिएक्शंस जो हमसे रह गए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अल्काइंस। तो अल्काइंस क्या होते हैं? अल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज नोन एज अल्काइन। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर। अब आपको याद करने वाली चीज़ कौन सी है कि इथाइन जो है वो फर्स्ट मेंबर है। अच्छा, इथाइन में कंफ्यूज बच्चे किस तरह से होते हैं, क्योंकि इसका कार्बन नंबर क्या है 2। तो अगर कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है ना, इथाइन इज दी ऑप्शन, इथाइन इज डैश मेंबर ऑफ दी अल्काइन, तो लिखा होता है फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पर कार्बन नंबर इसका 2 है, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको सेकंड सेलेक्ट कर देते हैं, हालांकि इट इज़ दी फर्स्ट मेंबर ऑफ दी अल्काइन फैमिली। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जिनमें गलतियाँ हो जाती हैं। इन विच बोथ कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। इथाइन में जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ईच कार्बन हैज़ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हर एक कार्बन जो होगा इथीन में 2 कार्बन से, हर एक कार्बन जो होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड इनके पास p ऑर्बिटल्स होते हैं, एक py होता है और दूसरा pz होता है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अब जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp ये क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। वन विद द कार्बन एंड अदर विद द हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ बनाएगा ये वाला, ये इस कार्बन के साथ बनाएगा, और एक हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा। और जो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे बाय पैरेलल ओवरलैपिंग। तभी जो है हेंस द शेप इज लीनियर विद द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तभी जो है इसकी जो शेप बन जाएगी वो 180 डिग्री के ऊपर बन जाएगी। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी? ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है। कार्बन क्या था आपका? कार्बन था sp हाइब्रिडाइज्ड, एक इसके साथ बॉन्ड बना, एक इसके साथ बॉन्ड बना। और ये कार्बन भी क्या था? ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, एक इसके साथ बॉन्ड बना, दूसरा इसके साथ। और बाकी जो है अगर इसकी फिगर देखेंगे तो इसके पास जो है वो 2 py और pz ऑर्बिटल्स हैं जो कि ये पाई बॉन्ड बनाता है, और जो ये यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं। याद कर लो, जितने भी बॉन्ड्स होंगे उसमें से एक सिग्मा होता है और बाकी जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा और बाकी जो बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कितने जो है वो पाई बॉन्ड्स हैं? तो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं। और अगर सिग्मा बॉन्ड्स टोटल पूछे जाएं या टोटल बॉन्ड्स पूछे जाएं तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप जो है खुद से निकाल सकते हो। दी बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कि जो बॉन्ड बना उसकी बॉन्ड लेंथ वो कितनी होती है? 1.20 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। और ये जो चीज़ें हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये चैप्टर नंबर जो ओल्ड बुक था चैप्टर नंबर 4 के अंदर थी, फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आपकी अगर फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप चीज़ें निकाल सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। ये कार्बन है आपके पास, इसको किसी और लेटर के साथ लिख देते हैं। ये सपोज करो कि आपके पास एक कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। एक sp ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में जा रहा है और दूसरा sp इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक है py ऑर्बिटल और दूसरा है pz।
तो ये पी जेड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये यानी कि ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है और ये नीचे वाला, और ये पी वाई जो है वो पी वाई के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये जो पी जेड और पी जेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इससे ये एक पाई बॉन्ड बना, और ये जो पी वाई और पी वाई के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, इससे दूसरा पाई बॉन्ड बना। और ये जो लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है ये सीधी बिल्कुल, इससे जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी कि इसकी जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपने देख ली कि ये बॉन्ड्स जो है वो किस तरह से बन रहे हैं। इस फिगर को गौर से देखोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अल्काइंस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एक्सेप्ट फॉर द एसिटाइलिन गैस व्हिच हैज द गार्लिक लाइक ऑर्डर। तो ये कभी कभी जो है एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच अल्काइन, या नहीं मतलब अल्काइन नहीं लिखा होता, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर, तो उसमें जो है कौन सा होगा? एसिटाइलिन। अगर ग्रुप पूछा जाए कि किस मेंबर से, यानी कि किसका मेंबर है, तो आप जो है वो बता सकते हो कि ये जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। सो दिस बिलोंग्स टू अल्काइन फैमिली। ठीक है, इथाइन और एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन इथाइन का दूसरा नाम है। तो एसिटाइलिन अलग से कोई चीज़ नहीं है, दैट इज इथाइन, और दिस इज द फर्स्ट मेंबर, ये चीज़ भी याद कर लो। एसिटाइलिन अल्काइन आर अनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, ईथर, इथाइल एसीटेट। ये सिंपली आपको वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते, और बाकी जो है अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें ये डिज़ोल्व होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी अल्कीन्स की, उसी तरह से कि अगर मॉलिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो इंक्रीज करती जाएंगी। फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस। फर्स्ट इसके जो मेंबर्स हैं वो तीन मेंबर्स वो गैसेस होते हैं, और जो नेक्स्ट 12 कार्बन हैं वो लिक्विड्स हैं। ठीक है, बाद वाले जो 12 हैं वो लिक्विड्स हैं। अब इसकी प्रिपरेशन वगैरह किस तरह से होती है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय द एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इसमें ज़्यादातर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अल्कीन्स की जो भी हमने प्रिपरेशन की थी वो भी एलिमिनेशन मेथड से ही की थी। अल्काइंस आर जनरली सिंथेसाइज्ड थ्रू द एलिमिनेशन रिएक्शंस which involve removal of atoms or groups from two adjacent carbon atoms। दो जो adjacent carbon atoms होते हैं उनसे हम जो है वो atoms या group of atoms को remove करते हैं, तो इसकी उस बॉन्ड की रिमूवल की वजह से एक दूसरा बॉन्ड बन जाता है जिसको हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, और कार्बन्स के दरमियान में होता है। तो अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो हम कहेंगे कि अल्कीन की फॉर्मेशन हुई है, और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो हम बोलेंगे कि अल्काइन की जो है वो फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इट इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड, बट इफ टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन एटम द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी जेमिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ पर ये कभी कभी टीचर्स पूछते हैं कि विसिनल और जेमिनल में क्या फ़र्क होता है, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मैं टाइटल यहाँ पर लिख लेता हूँ, विसिनल एंड जेमिनल, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पर देखो कि विसिनल वो कहलाता है जिसमें जो हेलोजन एटम है, हेलोजन को एक्स के साथ जाहिर किया जाता है, वो एक्स। अब ये अगर दोनों के साथ अटैच हो ना इस तरह से, तो ये होता है जेमिनल। यानी कि दोनों, अगर ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, तो अलग अलग अगर एडजेसेंट कार्बन पर एक जो है अपना ग्रुप लगा हुआ हो हेलोजन का, तो उसको हम बोलते हैं विसिनल। विसिनल डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं। और जेमिनल किसको कहा जाता है? जेमिनल उसको कहा जाता है जब एक ही कार्बन के ऊपर ये जो है हेलोजन लगा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल। ये आगे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो है किस तरह से होता है। पहला रिएक्शन हमारा क्या है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विसिनल डाइहैलाइड की। तो व्हेन विसिनल डाइहैलाइड इज हीटेड विद एन अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सेम रिएक्शन है, इसको जो है दोबारा से हम पढ़ रहे हैं। टू गिव एन इथाइन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ टू हेलोजन्स एंड टू हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन्स की भी रिमूवल हो रही है और दो जो है हेलोजन्स की भी रिमूवल हो रही है, और हेलोजन को लिखने के लिए एक्स की सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और सॉल्यूशन कौन सी होगी? अल्कोहलिक सॉल्यूशन। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई है 1,2 डायब्रोमोइथेन। 1,2 डायब्रोमोइथेन, दो मेंबर्स हैं, ठीक है, और दो ब्रोमीन हैं, और इसका नेम क्या होगा? 1,2 डायब्रोमोइथेन। अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी।
अगर नहीं पढ़ा तो आगे चलकर जब टाइम मिला तो मैं ये वीडियोस बनाऊंगा अपना नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर की, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। 1,2 डाइब्रोमोइथेन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है हम रिएक्ट वगैरह करवाएंगे, तो यहाँ पर इसको अगर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो क्या होगा कि ये ब्रोमीन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस ब्रोमीन के रिमूव होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक जो है आपका एलिमेंट जो है वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड बना हुआ है और एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है। अच्छा, ये जो ब्रोमीन रिमूव हुआ तो ये किसके साथ बाइंड होगा, ये होगा पोटेशियम के साथ बाइंड, तो ये KBr बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। अच्छा, और ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, तो इसमें आप जो है वाटर की भी जो है वो प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका क्या नाम है? अगर एक साइड पर ब्रोमाइड लगा हो, डबल बॉन्ड हो और बाकी सारे हाइड्रोजन अटैच हो, तो इसको हम विनाइल बोलते हैं, विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये विनाइल ब्रोमाइड बनेगा। अच्छा, ये अभी जो है यहाँ पर रुकेगा नहीं, रिएक्शन आगे चलेगा, और ये विनाइल ब्रोमाइड मजीद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो है दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, और उसके रिमूवल की वजह से ये सॉरी अपना हाइड्रोजन नहीं बल्कि ये दूसरा ब्रोमाइड भी रिमूव हो जाएगा, और इसके रिमूवल की वजह से एक दूसरा बॉन्ड आ जाएगा और वाटर की रिमूवल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड रिमूव होगा, ब्रोमाइड रिमूव होकर पोटेशियम के साथ ज्वाइन होगा, तो ये बना पोटेशियम ब्रोमाइड। 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ये किसके साथ, OH के साथ मिलेंगे, तो अपना H2O बनेगा। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी होगी वो फुलफिल कर देगा कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड के आने की वजह से यहाँ पर आपका इथाइन बन जाएगा। याद कर लो कि मैं यहाँ पर आपको मैकेनिज्म्स नहीं बताता, मैं आपको सिंपली याद करने का तरीका बताता हूँ कि ये जो है अगर एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो रहा है तो ये किसके साथ मिलेगा या किस तरह से फॉर्मेशन होगी। इनका जो अपना एटॉमिक लेवल पर जो चीज़ें होती रहती हैं या इनका जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो हम ना डिस्कस कर रहे हैं, ना यहाँ पर बुक के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसको इस तरह से मत याद कर लेना कि ये जो है 100% करेक्ट है या इसका मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म वगैरह नहीं है, ये जनरली जो है याद करने का वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, यानी कि टेट्राहेलाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट फॉर्म इथाइन। यानी कि अगर टेट्राहेलाइड है आपके पास, टेट्राहेलाइड का मतलब कि जिसके साथ 4 जो है वो हेलोजन ग्रुप्स अटैच हों, जैसे कि यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसकी IUPAC नेमिंग क्या है, 1122 टेट्राब्रोमोइथेन, क्योंकि 2 कार्बन हैं तो ये इथेन है, और 4 इसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड हैं तो ये टेट्रा है, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन है, ठीक है, और 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड तो इथेन, 1122 डाइब्रोमोइथेन। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, अगर हम इसको जिंक पाउडर के साथ या जिंक डस्ट के साथ इसको रिएक्ट वगैरह करवाएं तो ये 1,2 डाइब्रोमो इथीन बनेगा और जिंक ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये मिलेंगे इसके साथ जिंक के साथ। इसको मैं रिमूव करके फिर आपको समझाता हूँ ये चीज़, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये दोनों ब्रोमीन रिमूव हुए Br2 के फॉर्म में, और ये जिंक के साथ मिले तो ये बना जिंक ब्रोमाइड, और यहाँ पर ये ब्रोमीन हट गया, यहाँ से ये ब्रोमीन यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये ब्रोमीन यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ये बन गई, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है कि ब्रोमीन जो है रिमूव होगा, जिंक के साथ मिलेगा, जिंक ब्रोमाइड बना, और ये जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ तक तो ये अल्कीन बना है। अल्काइन कैसे, अल्काइन जो है वो कैसे बनेगा, जिंक के साथ मज़ीद रिएक्ट करेगा, और ये जो है ब्रोमीन वो फिर से रिएक्ट करेगा, और बॉन्ड की वैकेंसी होगी, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये इथाइन बन जाएगा। सो वंस अगेन ये मैकेनिज्म नहीं है इसका, ये सिंपली याद करने का तरीका है। तो अगर आपको याद करना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, या जिस भी तरीके से आपको ईजी लगे वो आप जो है याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारा कि एसिडिटी ऑफ द टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस की जो एसिडिटी होती है, टर्मिनल कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन जो होती है अल्काइंस के केस में, वो क्या होता है कि उसको एसिडिक बना देता है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, हम देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड ऑन दी टर्मिनल कार्बन, जैसे कि इथाइन हो गया, 1 प्रोपाइन हो गया, 1 ब्यूटाइन हो गया, आर कैरेक्टराइज्ड एज वीक एसिड्स। उनको हम वीक एसिड्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि the sp hybridization of carbon and terminal alkyne such as ethine results in the slight acidity.
The 50% character of sp hybrid orbitals of carbon make it slightly electronegative. अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो चक्कर है यहाँ पर अल्काइन वाला, ये अगर देखा जाए यहाँ से, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और ये इसके साथ हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस, यानी कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब देखो ना यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसकी जो ये अरेंजमेंट है, तो ये जो sp हाइब्रिडाइज, यहाँ पर ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ये हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है s के साथ, तो ये यहाँ पर इसको जो है वो स्लाइटली अपना जो है एसिडिक बना देता है, स्लाइटली एसिडिक, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई रिएक्शन होगा, इट काजेज द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट टू बी स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये कार्बन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो ये इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से अगर कोई नेगेटिव आयन वगैरह इस पर अटैक करेगा तो वो जो है नॉर्मली इसको यहाँ से निकाल सकता है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, दिस पोलैरिटी वीकन्स द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मेकिंग इट ईजियर फॉर द बेस टू एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स टर्मिनल हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि ये जो टर्मिनल हाइड्रोकार्बन है, इससे अगर किसी को यानी कि हाइड्रोजन निकालना चाहे, कोई भी बेस जो इसके साथ रिएक्ट करने आए, तो वो इसको आराम से यहाँ से निकाल सकता है, और ये इसी पोलैरिटी की वजह से या इसकी एसिडिक कैरेक्टर की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो ये पहले जो है वो बुक के अंदर चीज़ गिवन नहीं थी, लेकिन जो टीचर्स वगैरह आपको बताते हैं तो वो क्लास के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ भी याद कर लेना कि 50% ऑफ दी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो कैरेक्टर कितना होता है, इसमें अपना जो है कैरेक्टर कितना मौजूद होता है, तो ये 50% जो है वो sp कैरेक्टर होता है। एक टेबल गिवन है वहाँ पर, वो मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ। ये हाइड्रोकार्बन में अब देखो इथेन है, इथीन है, इथाइन है। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, इथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इथीन में sp2, और इथाइन में sp। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, तो इसमें जो इथेन में होता है वो 25% होता है, इथीन में 33 होता है, और ये जो इथाइन है हमारा, इसके पास जो है 50% एस कैरेक्टर मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन है, तो अगर आप याद करना चाहो तो ये यहाँ से आप याद कर सकते हो। अदरवाइज ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद हमारे पास क्या है कि द एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, एसिडिक जो नेचर है वो क्या करती है, टू देयर रिएक्शन विद मेटल कंटेनिंग कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ पर ये क्या है कि आपको बताया जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट ये आपके पास एक कंपाउंड है, दूसरा क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2, इनकी हम रिएक्टिविटी करवाते हैं किसके साथ, अल्काइन के साथ। यानी कि ये तभी पॉसिबल हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर्स, और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ये हम रिएक्शन वगैरह करवाएंगे। जो ओल्ड बुक है उसमें शायद टेम्परेचर वगैरह भी गिवन है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा, सो मे बी स्किप दैट। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, सिल्वर जो है एसिटाइलाइड, यहाँ पर देखें सिंपली होगी कौन सी चीज़, यहाँ पर ये चीज़ देख लें, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ है ये सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों की जगह पर ये मेटल्स अटैच हो जाएंगे, तो ये सिल्वर का एसिटाइलाइड बनेगा, वाइट पीपीटी। इसकी कलर भी समटाइम्स पूछा जाता है कि सिल्वर एसिटाइलाइड हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तो एग्जांपल्स अपना ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट लिखे हुए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बुक के अंदर वाइट पीपीटी एग्जाम्पल गिवन है, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली बुक से उठाते हैं तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपली हाइड्रोजन की जगह पर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और वहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, सिल्वर, और बाकी इसके साथ जो है वाटर की एलिमिनेशन वगैरह हो जाएगी। तो ये आप चीज़ याद कर लें। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होगी कि एक साइड पर एक कॉपर लगेगा, दूसरी साइड पर दूसरा कॉपर लगेगा, और कॉपर एसिटाइलाइड बनेगा। और ये कौन सी पीपीटी बनती है, या इसका कलर कौन सा होता है, ये रेड पीपीटी होता है, कॉपर जो है वो रेड पीपीटी। अब इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, सिल्वर वैसे भी नॉर्मली जो है वाइट कलर का होता है, मतलब फुली वाइट तो नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट वाइट कलर का। तो यहाँ पर आप इसको याद कर लेंगे वाइट पीपीटी, और कॉपर जो एसिटाइलाइड है, कॉपर नॉर्मली इसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो जो है मेरे ख्याल से इसकी कोई एलोए वगैरह होती है उसका रेडिश ब्राउन होता है, तो ये मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी इसका जो कलर है वो भी रेड पीपीटी बनेगा इन दी जो है जब आप रिएक्शन इसका करवाओगे किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इथाइन का रिएक्शन करवाओगे तो, और इसके साथ भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि सिंस सिल्वर एसिटाइलाइड एंड कॉपर एसिटाइलाइड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ये जो पीपीटी है ना, ये प्रेसिपिटेट्स यानी कि किसी चीज़ का जम जाना,
अब इसका प्रेसिपिटेट का एग्जांपल क्या है, जैसे कि अगर मैं इस वाटर में कोई चीज़ मिक्स करूं तो छोटी छोटी इस तरह से जो चीज़ें बच जाती हैं या जो डिज़ोल्व नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेट। दीज रिएक्शंस आर ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई टर्मिनल अल्काइंस इन द लेबोरेटरी। तो अगर हमें अल्काइंस को चेक करना है तो हम क्या करते हैं, अल्काइंस को इनके साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो अगर हमें रेड या वाइट पीपीटी मिल जाएगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो है अल्काइंस है। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश इथाइन फ्रॉम इथेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इथाइन और इथेन को अपना इथाइन और इथीन को सेपरेट करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सी टेस्ट होती है, तो आप याद कर लो कि कौन सी टेस्ट होती है। दैट इज़ हम क्या करते हैं, इनको सिल्वर एसिटाइलाइड और कॉपर एसिटाइलाइड के साथ रिएक्ट वगैरह करवाते हैं। और उसके बाद क्या है, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के जो है कुछ एडिशन रिएक्शन है। अल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शंस सिमिलर टू अल्कीन्स। However, the reactivity of alkynes towards electrophile reagents is less than that of the alkenes. रिएक्टिविटी जो है अल्कीन्स की ज़्यादा होती है, अल्कीन्स देन अल्काइंस और सबसे लास्ट में होते हैं अल्केन्स। तो रिएक्टिविटी याद कर लो, अल्कीन्स देन अल्काइंस देन लास्ट में जो है वो अल्केन्स। ऐसे नहीं होता कि अल्काइंस देन अल्कीन्स देन अल्केन्स। तो द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन एन अल्काइन कंप्राइजेज ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। एक सिग्मा होगा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम्स बीइंग एक्सेप्शनली हाई काजिंग एटम्स टू ड्रॉन क्लोज टुगेदर। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ें हैं और ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड आर लेस एक्सपोज टू कंपेयर विद द अल्कीन। कंसिक्वेंटली द अल्काइंस एग्जिबिट लोअर रिएक्टिविटी देन द अल्केन्स। अब यहाँ पर ये जो है वो रीज़न दिया हुआ है कि अल्काइंस जो है वो क्यों जो है रिएक्टिव हैं ज़्यादा अल्कीन्स से। ठीक है, यहाँ पर आपसे बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कार्बन्स के दरमियान बीइंग एक्सेप्शनली हाई काजिंग द एटम्स टू बी ड्रॉन क्लोजर। यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में जो होंगे वो कम अपीयर होंगे। जो अटैक करेगा उसको इलेक्ट्रॉन कम नज़र आएंगे या कम एक्सपोज्ड होंगे, ठीक है, नज़र आएंगे इन द सेंस कि कम एक्सपोज्ड होंगे, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो अल्कीन्स से कम हो जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन किस तरह से होती है, अल्काइंस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल catalyst such as nickel, platinum, palladium to give an alkene with then further reacts with the another molecule of hydrogen to produce alkane। अब इथाइन है, ये हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजनेशन सिंपली हम करवा रहे हैं 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाइड्रोजनेशन में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो पहले इथीन बनेगा, देन फर्दर इसी रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इथेन मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोहेलोजिनेशन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइन विद हाइड्रोजन हेलाइड इज अ डायहेलोअल्केन। हाउएवर द रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। द सेकंड स्टेप्स इन्वॉल्व्स द मार्कोनिकोव्स रूल। अब ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास जो है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। सो इथाइन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा। ब्रोमीन इज ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो हाइड्रोजन विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये रिएक्शन होगा। ये हाइड्रोजन आप किसी भी एक साइड को पॉजिटिव नेगेटिव सपोज कर लो, यहाँ पर आपको सिंपली मिलेगा पहले तो ब्रोमोइथेन। अब जो दूसरी बार रिएक्शन होगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, ये उसके साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर ये देखो ब्रोमीन एक ही कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो गया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताई थी कि अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजेंस लगे हुए हों या 1 1 इस तरह से उसका नाम हो तो उसको हम जेमिनल डाइहाइलाइड बोलते हैं। और विसिनल का भी मैंने आपको फ़र्क समझा दिया कि जब एडजेसेंट के ऊपर हेलोजन लगा हुआ हो तो उसको हम विसिनल का नाम देते हैं, ठीक है। और ये मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करके ही ये जो है वो रिएक्शन वगैरह हो रहा है। हाइड्रेशन क्या है, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड अंडरगोज रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरियस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मर्क्यूरियस एसिड या मर्क्यूरियस सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में ये अपना प्रेजेंस में ये जो है रिएक्शन होगा, इसमें से एक इनोल बनेगा। द इनोल सब्सिक्वेंटली अंडरगोज रीअरेंजमेंट। ये जो है अनस्टेबल प्रोडक्ट है, रीअरेंजमेंट होगी और ये जो है अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन किस तरह से होता है ये नीचे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास है इथाइन, और ये आपके पास हाइड्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। ये मर्क्यूरिक सल्फेट यहाँ पर है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये विनाइल अल्कोहल मिलेगा हमें, ये रीअरेंज होगा और ये आपको मिला एसीटल्डिहाइड, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम प्रोपाइन को देखें तो यही सेम रिएक्शन सेम तरीका। तो यहाँ पर ये इनोल फॉर्म मिला आपको, ठीक है, और ये रीअरेंज होकर आपको एसीटोन मिला। तो इस केस में आपको जो है वो कीटोन मिला है, और ऊपर वाले केस में आपको क्या मिला है, दैट इज अल्डिहाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रेशन ऑफ इथाइन लीड्स टू
तो अल्डिहाइड, तो अगर प्रोपाइन लीड्स तो कीटोन। तो ये आप चीज़ याद कर लो। इसके मैकेनिज्म वगैरह अगर क्लियर कर लोगे या यहाँ अलग से पढ़ लोगे तो आपको ये प्रोडक्ट वगैरह बनानी आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज इस इक्वेशंस को अच्छे से देख लो ताकि आप जो है आइडिया लगा सको कि इसका प्रोडक्ट वगैरह क्या बनेगा। ब्रोमिनेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एन अल्काइन मॉलिक्यूल गिव्स डायब्रोमो अल्केन which then absorbs another bromine molecule to produce tetrabromoalkane। अब सिंपली क्या है, इथाइन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमीन इसके साथ पहले अटैच होगा, देन अगेन जो है एक मॉलिक्यूल और जो है अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से टेट्राब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले जो है दो ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि फर्दर जो है रिएक्शन हमने सेम मीडियम में कंटिन्यू किया तो इसके साथ जो है वो एक और मॉलिक्यूल अटैच होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल Br2 में दो एटम्स होंगे, ठीक है। दो एटम्स पहले अटैच हुए और दो एटम्स बाद में अटैच हुए, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है इसका, दैट इज ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्ट ही ओजोनोलाइसिस से किया था। ओजोनोलाइसिस इज अ रिएक्शन इन द पाई बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स आर ब्रोकन डाउन विद द एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन की जो है यानी कि ओजोन की मौजूदगी में या ओजोन के रिएक्शन के साथ जो पाई बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के, वो वेदर इन अपना अल्काइन हो या अल्कीन हो जो है टूट जाते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एन अल्काइन इनिशियली गिव्स एन ओजोनाइड। अल्काइन की अगर करवाएंगे तो पहले ओजोनाइड मिलेगा, ये उसका फॉर्मूला है या इसकी स्ट्रक्चर है, ये आप याद कर लो। दो ऑक्सीजन इसके साथ इस तरह से अटैच्ड हैं और ये एक ऑक्सीजन नीचे। उसके बाद वे सब्सिक्वेंटली अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा और जिसकी मदद से आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल की स्ट्रक्चर क्या है? तो ये दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होती है और साइड में जो है हाइड्रोजन, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लाइऑक्सल। और ये जो है स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लो, ठीक है। सो अप टू नाउ हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हमने अल्कीन्स पढ़ लिया और उसके रिएक्शंस प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली, और उसके साथ साथ अल्काइन कंप्लीट कर लिया हमने, और ये इसके जो सारे रिएक्शंस थे प्रिपरेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें रिएक्टिविटी वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आइसोमेरिज्म, और जो है हम नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ जो है बायो के वीडियोस भी जो है मैं थोड़े बहुत अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी अवेलेबल है। नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर से भी थोड़े बहुत लेक्चर्स वगैरह वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप के अंदर पूछ सकता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।